ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मत घबराओ। मैं हर बार इस हर पाठ शुरू होने से पहले यही कहता हूँ। और गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हैं, देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गुरु जी साक्षात हमें देख रहे हैं। संगत जी, एक बार ये अपनी आंख मीच कर वीडियो की तरफ ध्यान लगाओ और आंख मीच कर देखो, गुरु जी आपको सामने गद्दी पे बैठे मिलेंगे और गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे होंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत प्यारी है। गुरु संगत जी, मैंने सेवा का असली अर्थ होता है ना, सेवा आपको क्यों मिलती है, सेवा का क्या फ़र्क होता है। सेवा से आपको सारी अरदासें पूरी होती है। जो 7 तारीख की लंगर सेवा आपको बार बार हम बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा। हम उस सेवा का हिस्सेदार बने कि गुरु जी ने हमें चुना है उस सेवा के लिए कि हम गुरु जी का लंगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में, ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब दिन में एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, जो मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, रोडों पे होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, तो गुरु जी ने कितनी प्यारी सेवा के लिए हमें चुना है। संगत जी, हम एक साथ मिलकर इस सेवा को बढ़ाते हैं। गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संगत जी गुरु जी का लंगर सेवा करेंगे। संगत जी देखो, कार्तिक गुरु जी के आगे अरदास कर रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा बच्चा है संगत जी, 2 साल का गुरु जी ने ब्लेस किया है। संगत जी, जब ये पहली बार गुरु मंदिर में, गुरु बड़े मंदिर गया था ना, जब 6 महीना का था, गुरु जी ने इसे अपने पिंक चोले वाली ड्रेस ब्लेस की थी। बहुत ब्लेसिंग है इसके ऊपर भी गुरु जी की। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं इसे। और संगत जी, फिर कह रहा हूँ, जुड़िए आप लंगर सेवा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। हम खुद घर में प्रिपेयर करते हैं, ला के सारा सामान जितना भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो पाता है। इस बार हमने पूरा 250 लोगों का हुआ। पहले हम 100 से 150 लोगों तक का हमारी, तो संगत जी जितना अपने बजट बन पाता था, हमने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उतना शुरू किया था। अब गुरु जी का बर्थडे होगा तो पूरे 10 दिन 10वीं सेवा होगी ये, हम गिनते नहीं है संगत जी। हम जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं हर 7 तारीख को लंगर सेवा करता रहूँ। कोई भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी। शुक्राना। 7 तारीख को संगत जी जुलाई में, 7 जुलाई को हम 4 बजे लाइव आ जाएंगे। लाइव गुरु जी का सत्संग होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो लाइव जरूर कनेक्ट हो जाना। जय गुरु जी। लंगर सेवा में संगत जी जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नैमिषारण्य में दीर्घ संत के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार था। ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव समूह वहाँ पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सब का अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस पर महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे न। यज्ञ हंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई, तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया। क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का यथार्थ पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुनियों ने कहा कि प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वे ही परम कारण हैं, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और इस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग ने मेरे सराय में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहाँ पधारेंगे। उनके मुख से वहाँ तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्टि ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लग रहे हैं। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहाँ बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के सृष्टि
आदि ऐश्वर्य को संक्षेप में बताया। नैमिष राय के ऋषियों ने पूछा कि देव, आपने ईश्वर विषय का ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायुदेवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी इस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता महादेव देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता परमेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा एवं संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत रूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा कि आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिनमें उत्तम निष्ठा रख कर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ चेतन और इन दोनों का नियंता। इन्हीं तीनों को कर्म से पास पशुता पशुपति कहते हैं। तत्व पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को अक्षर अक्षर तथा इन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। अक्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही अक्षर कहा गया है, पुरुष को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह अक्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पास हिमल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा कि सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, इसलिए किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से किसका निवारण होता है। वायु देवता बोले, व्यापक तत्वों को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला विद्या राग कल और नियति इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्मफल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म के 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियां और अंतकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर की कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण हुआ त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को भी प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है। जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति उदोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा प्रधान महत्व अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरणता सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया है। कारणावस्था में रहने पर ही इसे व्यक्त करते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है, जिसे घट आदि कार्य मृत्यु का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है। उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। मुनियों ने पूछा कि प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यक्ति किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है। वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उनकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति
अनियत है और उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का समन्वय करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे हो, न ही किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सभी विपत्तियों का मूल कारण है और इसी युक्त हुआ प्रयोग से अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपालवित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और कितने भविष्य काल में सहस्र शरीर वाले आने वाले हैं और वे सब आकर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है और कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियां पुरुष और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान होता है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तो मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी कारण प्राणियों का है समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बनता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। आज मैं आपको एक सेवा के माध्यम से एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ कि आप वो सुन के चलते रह जाओगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसा भी सकता है। सेवा में इतनी बड़ी शक्ति होती है संगत जी। एक बहुत साल पहले की बात है। एक राजा होता था है और उसकी रानी थी, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। तो गुरु अर्जन देव के दरबार में गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक संतान नहीं है। संतान होगी तो दुनिया में मेल जोल बढ़ेगा, रिश्तेदारी बढ़ेगी, मेल जुलाव बटा रहेगा, जैसे संसार की जो नियति है, जो मेरे वंश की नियति वो चलती रहेगी। और अगर वो संतान नहीं होगी तो वो नियति कैसे चलेगी मेरे महाराज। तो फिर उन्होंने कहा कि कदे किसी गुरु के आगे हाथ फड़िया है, गुरु के आगे हाथ बढ़ाया, मतलब गुरु से कुछ मांगा कभी? कह रहा नहीं। तो गुरु दे मानते देख कि गुरु का दर वो दर है जहाँ पे कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो संगत जी फिर वो सेवा शुरू कर देते हैं कि गुरुद्वारे में जाना शुरू कर देते हैं अर्जन देव के। फिर एक से एक मतलब अच्छे से अच्छी सेवा करने लग जाते हैं। लेकिन एक रात को ऐसा होता है, वो सेवा करते रहते हैं। रात को ऐसा होता है बहुत सारी बारिश हो रही होती है और अमृत वेले का वक्त हो जाता है। अमृत वेले का वक्त होने के बाद सबको अपना अपना पाठ करना होता है। तो संगत जी वो बहुत सारी लकड़ियाँ लाके अरेंजमेंट कर देते हैं। और तो कोई हाथ सेक रहा होता है सर्दियों में, कोई संगत जी अपने पाठ कर रहा होता है। तो फिर जैसे गुरु अर्जन देव जी और महाराज जी जब आते हैं ना अपनी मंडली के साथ देखने कि संगत का क्या हाल है, संगत तो तंग हो रही होगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और पहले के टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जब उसने वहाँ पे देखा ना कि वैकुंठ धाम बना हुआ है, इतना अच्छा धाम बना हुआ है कि कोई जपजी साहिब का पाठ कर रहा है, कोई अपना सुखमनी साहिब, कोई दुखभंजनी साहिब, मतलब हर संगत अपने पाठ में लगी हुई और चाय का, आग का, हर चीज़ का इंतजाम इतना बढ़िया किया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि किसकी सेवा कर रहा है? ये महाराज जी की सेवा है जिनके संतान नहीं हुई, वो अपनी संतान के लिए अरदास करी थी। कह रहा उन्होंने दरबार से बुलाई। तो उन्होंने सुबह दरबार से बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो की मांगना है। वो कहता है कि मुझे तो क्या मांगना है। तो कह रहा है चल कोई ना, तू शाम नू आई ते नाल अपनी घरवाली नू लेके आई। तो संगत जी फिर वो महाराज अपनी घरवाली को लेके दरबार में चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं उनकी महारानी जी कहते हैं कि ऐसे तो एक औलाद के लिए तरस रहे कि एक औलाद मिल जाए। तो संगत जी फिर अर्जन देव कहते साढ़े घर 4 बच्चे होने से थी तो 3 हो गए, तो चौथा तो आडे होगा, तो उसका नाम भी भगत होएगा। वो भक्ति को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। तो भगत सिंह उनका नाम हुआ था। तो संगत जी इस तरह देखो सेवा करी। वहाँ पे झूठे बर्तन भी मांजे महाराज ने। जब झूठे बर्तन महाराज जी मांज रहे थे ना, तो संगत जी तो गुरु जी ने कहा कि ये झूठे बर्तन नहीं मांज रहा, ये अपने मंदा मैल मांज रहा है, जो इसके मन से था ना वो सारा मैल धुल रहा है। तो संगत जी देखो उन्होंने ये सेवा करी, संगतों की सेवा करी है और उनको उनकी औलाद मिल गई और उनकी अरदास पूरी हो गई। संगत जी बार बार गुरु जी क्यों अरदास का कह रहे हैं कि 7 तारीख को गुरु जी का लंगर सेवा है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, बार बार कहते हैं। लेकिन फिर संगत का हमारे पास मैसेज आता है कि हम इस बार लेट हो गए। तो संगत जी देखो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, सेवा अगर आपको मिल रही है ना तो आप दिल से करो।
उसमें आप चीज़ें मत देखो कि हम इतनी करेंगे, हम वो करेंगे। आप दिल से सेवा करो, और गुरु जी अगर आपको सेवा दे रहे हैं ना, उस सेवा को स्वीकार करो। संगत जी, मुझे कोई भी सेवा मिलती है ना, मैं करता हूँ, चाहे मेरे लिए कितनी कठिनाई। एक सत्संग है आंटी जी का, पेरिस वाली आंटी जी हैं हमारे यहाँ पे, पेरिस वाली आंटी जी कंटिन्यू अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। अब उनको हमने सेवा दे रखी है शिव पुराण की, और वो शिव पुराण की सेवा भी अच्छे से कर रहे हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे 3 बार सेवा दी स्वरूप पहुँचाने। एक बार हमने स्वरूप पहुँचाए, वो जो हमने जिसके थ्रू पार्सल किए थे, वो बीच में पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। दोबारा फिर आए उनके नाम के, फिर वो कहीं और चले गए। तीसरी बार फिर मैं लेने गया, जब अब उन तीसरी बार गुरुजी उनके पास पहुंचे। लेकिन संगत जी देखो, मैंने सेवा करी पूरी, क्योंकि गुरुजी की सेवा मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा। कोई भी संगत आज मुझे मैसेज कर देता जो मेरे नियर बाय होता, तो मैं खुद जाके देख के आता हूँ ना गुरुजी के स्वरूप, और गुरुजी की अरदास भी करता हूँ, गुरुजी उन्हें ब्लेस करे। आज संगत जी सुबह सुबह एक आंटी जी का भी मैसेज आया था, सुबह सुबह कॉल आई थी कि वो उनको सपने में हार्ट अटैक आ रहा है, गुरुजी ने उनका सपने में ही वो कष्ट काट दिया। और फिर वो जैसे मुंह धो रहे हैं, कोई मुंह धो रहे हैं, तो संगत जी उनका जो ब्लैक मैजिक था, जो फेस पे किया गया था, किसी और चीज़ से किया गया था, वो भी उन्होंने साफ कर दिया गुरुजी ने सपने में ही। तो उनकी भी अरदास आज कबूल हुई। जय गुरुजी, शुक्र। संगत जी, मैं यही कहूँगा कि अरदास करो, सेवा भी करो। गुरुजी सेवा, अगर देखो संगत जी, अगर इसका कोई महत्व नहीं होता ना सेवा का, तो गुरुजी बार बार नहीं बुलवाते। सेवा होती है, गुरुजी देखो इतनी प्यारी सेवा दे रहे हैं, लंगर सेवा, वो भी गुरुजी की हम उन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता, जो गुरुजी का बिना जाने गुरुजी का जो लंगर प्रसाद खा रहे हैं, उनकी कितनी बीमारियां गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। उनको पता भी नहीं होगा कि महाशिव ने का प्रसाद मिला, महाशिव का ये लंगर प्रसाद था, और आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई। संगत जी देखो कितनी बड़ी सेवा का हिस्सेदार हम बनने जा रहे हैं। तो संगत जी, मैं चाहूँगा हर 7 तारीख को हम गुरुजी के लंगर सेवा करते हैं। अब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संगत हमारे साथ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक गुरुजी का लंगर सेवा कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी।